सुबह के 6 बजे थे। अलार्म की घंटी लगातार बज रही थी। उफ समीरा, अलार्म की घंटी कब से बज रही है? इसे बंद करो, मेरी नींद खराब हो रही है। आधी नींद में बड़बड़ाते हुए विवेक ने समीरा से कहा। समीरा ने जैसे तैसे अलार्म बंद किया और बहुत ही बेमन से उठी और हाथ मुंह धोकर अपनी बेटी आराधना का टिफिन बनाने के लिए किचन में चली गई। हंसमुख स्वभाव की समीरा का स्वभाव इन दिनों बदला बदला रहने लगा था। समीरा खुशनुमा दिल की मल्लिका, खिलखिलाकर जोर से हंसने वाली, सबके दिलों पर राज करने वाली एक बेटी, एक पत्नी और एक मां थी। किसी को भी दुख देना तो जैसे उसको आता ही नहीं था। समीरा और विवेक की शादी को 15 साल हो गए थे। शादी के 3 साल बाद उनके एक बेटी आराधना हुई। आराधना के जन्म के बाद समीरा ने अपनी स्कूल की नौकरी को छोड़ना उचित समझकर बेटी आराधना के पालन पोषण का दायित्व निभाना अपनी पहली जिम्मेवारी समझा। अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाती हुई समीरा एक अच्छी बीवी और मां का रोल बखूबी निभा रही थी। समय बीतता गया। आराधना अब 12 साल की हो गई थी। बेटी को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करने में, उसकी पढ़ाई लिखाई और घर के कामों को निभाते निभाते समीरा ने अपने ऊपर तो जैसे ध्यान देना ही बंद कर दिया था। नई नई शादी के बाद पूरा बन ठन कर रहने वाली समीरा अब पहले जैसी समीरा नहीं रह गई थी। आराधना उठो, उठो आराधना, मां ने बेटी को जगाते हुए बोला। स्कूल के लिए देरी हो रही है बेटा, उठ जाओ, स्कूल बस आती ही होगी। मम्मी थोड़ी देर और सोने दो, बेटी आराधना ने कहा। यह सुनते ही आराधना को जैसे घबराहट सी होने लग गई। एक छोटी सी बात पर समीरा चिल्ला पड़ी। थोड़ा गुस्से में कर्कश स्वर में बोली, क्या किस्मत पाई है आप लोगों ने? तुम्हें भी कोई फिक्र नहीं, ना ही तुम्हारे पापा को। एक मैं हूं जो सबसे पहले जल्दी उठकर सबके लिए खाना बनाती हूं, टिफिन तैयार करती हूं। मुझे पूरा सोने को नहीं मिलता। ऐसे शब्द सुनकर विवेक की नींद खुल गई। उसने समीरा को बोला, क्या हुआ समीरा, क्यों तुम आजकल हर वक्त उखड़ी हुई रहती हो? तब बेटी आराधना ने पापा को बोला, पापा आजकल मम्मी इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई हैं? मेरी पढ़ाई पर भी पहले जितना ध्यान नहीं दे पा रही हैं, ना ही मुझसे ज्यादा बात करती हैं। पहले जैसा खिलखिलाकर हंसती भी नहीं है। बात बात पर झल्ला के मुझसे बात करती रहती हैं। कभी खुश हो जाती हैं और कभी एकदम से दुखी। 12 साल की आराधना अब काफी समझदार हो चुकी थी। उसे अपनी मां के अंदर आए बदलाव का साफ स्पष्ट पता लग रहा था। पापा विवेक ने आराधना से कहा, आराधना कोई बात नहीं बेटा, अभी स्कूल के लिए तुम्हें देरी हो रही है। तुम तुरंत उठो और फटाफट से तैयार हो जाओ। मैं इस बारे में तुम्हारी मां से बात करूंगा। बेटी के स्कूल जाते ही विवेक ने बड़े प्यार से समीरा से कहा, समीरा अच्छी सी चाय बना लाओ, साथ में बैठकर पीते हैं। पर समीरा ने कहा, आप ही बैठकर पी लो, मुझे बहुत काम है। विवेक भी अपनी पत्नी के व्यवहार में आए बदलाव को इन दिनों साफ स्पष्ट महसूस कर रहा था। समीरा खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये उसे क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देना, जल्दी से किसी बात का बुरा लग जाना, किसी काम में मन ना लगना, ऐसे कई लक्षण उसमें साफ देखने को मिल रहे थे। पति के घर आने पर उनसे ठीक से बात नहीं करना, खाना बनाते वक्त कभी नमक तो कभी मिर्ची का तेज डल जाना, ये सब आम बात हो गई थी। विवेक ने अपने दोस्त की बीवी, जो कि एक डॉक्टर थी, उससे इस बारे में बात करी और अपनी बीवी समीरा के सभी लक्षणों के बारे में बताया। तब डॉक्टर ने विवेक से कहा, विवेक 40 की उम्र तक आते आते महिलाओं में हार्मोन इम्बैलेंस होने लगता है। कुछ महिलाओं में 40 से पहले या कुछ में 40 के बाद ये समस्या देखने को मिल सकती है। आप पढ़े लिखे हो, जानते ही होंगे कि हार्मोन्स वो कारक होते हैं जो शरीर की हर गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। कुछ हार्मोन्स हमारे मूड को नियंत्रित या अनियंत्रित करने का काम करते हैं। नींद कम लेना भी इसका एक कारण होता है। इसलिए हर महिला, खासकर जब वो एक माँ हो, जो माँ बनने के बाद अपना कम, अपने बच्चे का, अपने परिवार का ध्यान रखती हो, उसे अपने खान पान के साथ अच्छी नींद देना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार के लक्षण समीरा में देखने को मिल रहे हैं, वो हार्मोन्स के असंतुलित होने का ही नतीजा है। आप एक काम करो, समीरा को मेरी क्लिनिक में ले आओ। मैं पूरी जांच पड़ताल करके आपको कुछ दवाइयां लिख कर दे दूंगी। साथ ही साथ लाइफस्टाइल को बदलने की भी सलाह दूंगी। कुछ ही दिनों में वो ठीक फील करेंगी, लेकिन आपको भी उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में एक महिला को प्यार की, सपोर्ट की, अपनेपन की जरूरत होती है। जहां तक मैंने समीरा को जाना है, वो एक बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही खुशनुमा दिल की महिला है। उनसे मिलकर मुझे हमेशा खुशी ही हुई है। सबको खुश करने वाली को अब हमारी जरूरत है। मूड का अनियंत्रित हो जाना कई बार अपने कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे में कई बार इंसान गलत शब्द बोल देता है, जो कि वो बोलना नहीं चाहता।
उस समय हमें ध्यान रखना है कि ये उसके मूड स्विंग की वजह से हो रहा है। ऐसे में पति को और परिवार के बाकी लोगों को उसका साथ देना चाहिए। प्यार, अपनापन और सहानुभूति पाकर बहुत जल्द महिला या पुरुष जिसके साथ भी ये समस्या हो रही है अच्छा महसूस करते हैं और जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। मैं भी एक बीवी हूं, एक मां हूं और एक डॉक्टर भी। ये लक्षण मैंने बहुत बार अपने में भी महसूस किए हैं। उस समय आपके दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि पति का इस अवस्था में साथ होना बहुत जरूरी है। घर की गृहस्थी को चलाने के लिए पति और पत्नी का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। विवेक को अपने दोस्त की डॉक्टर बीवी की ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी। उसने डॉक्टर को धन्यवाद कहा और रास्ते में आते समय एक फूल वाले से फूल का गुलदस्ता खरीदा और घर आकर अपनी बीवी को दिया। गुलदस्ता देते समय एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए विवेक ने समीरा से कहा, मेरी प्यारी सी बीवी की पहले वाली हंसी वापस लाने का अब समय आ गया है। और विवेक ने समीरा को बाहों में भर लिया। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।